रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स। आज यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का लेक्चर नंबर 5 है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के हम 4 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। हमारा जो लास्ट टॉपिक था कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की सलाहियतें, ये हमने डिस्कस किया था। वो सलाहियतें जिनकी बेस पे कंप्यूटर्स हैव बिकम नेसेसिटी ऑफ आवर लाइव्स। ठीक है, उसका जो सबसे पहला पॉइंट था यानी सबसे पहली कैपेबिलिटी क्या थी? स्पीड। यानी कंप्यूटर जो है वो फास्टेस्ट डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। ये ना सिर्फ ये कि डाटा कंप्यूटेशन बहुत तेजी के साथ करती है, बल्कि डाटा कम्युनिकेशन स्पीड भी इसकी फास्ट है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड जो है हम कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, या मेल जो है वो दुनिया के किसी कोने पे भी सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड हमारा पॉइंट क्या था? रेपिटिशन। यानी कंप्यूटर जो है वो सेम ऑपरेशंस जो है मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो सेम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकता है विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड टायर्ड। यानी बगैर थके हुए, बगैर बोर हुए हुए इसी एफिशिएंसी के साथ डाटा मैनिपुलेशन करेगा, चाहे आप उसको एक ही तरह की कितनी ही इंस्ट्रक्शंस दे दें। ओके, नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस किया था एक्यूरेसी। यानी कंप्यूटर जो है वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो जनरेट करता है। जो रिजल्ट है वो इनएक्यूरेट हो सकता है, लेकिन वो किस वजह से होगा? वो ह्यूमन एरर की वजह से होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फर्ज करें कि आप दो नंबर्स ऐड करवाना चाहते हैं और ऐड करवाने के बजाय बाय मिस्टेक आप उसको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन इनपुट कर देते हैं, तो कंप्यूटर तो अपने तौर पे 100% रिजल्ट देगा, लेकिन लॉजिकली आपका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया था लॉजिकल ऑपरेशंस। यानी कंप्यूटर जो है वो डिसीजंस ले सकता है बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर को कुछ मार्क्स इनपुट करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मार्क्स अगर 50 से कम है तो फेल डिस्प्ले करे और अगर ज़्यादा है तो पास डिस्प्ले करे। तो जो भी इनपुट होगा कंप्यूटर जो है कंपेयर करने के बाद अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट देगा। यानी कंप्यूटर जो है लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, डिसीजन मेक कर सकता है बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर की अपनी एक मेमोरी होती है जहाँ पर वो डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। न सिर्फ स्टोर करता है बल्कि जब जरूरत हो उसको रिकॉल भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट सेल्फ चेकिंग का था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो है वो डाटा ट्रांसमिशन एक्यूरेसी को सेल्फ चेक कर सकता है बाय मींस ऑफ पैरिटी चेक प्रोसेस। और लास्ट हमारा पॉइंट है सेल्फ ऑपरेटिंग। मीन्स कंप्यूटर को एक दफ़ा हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं तो उसके बाद कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेसिंग करता है। मीन्स फिर उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, ये कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर थे जो हमने डिस्कस किए थे कल। अब हम लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे, यानी वो काम जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर लिमिटेशंस का फर्स्ट पॉइंट हमारा है कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। यानी कंप्यूटर जो है वो अपने तौर पे कोई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता। कंप्यूटर वही काम करता है जो उसको करने के लिए दिया जाता है। मीन्स जो डाटा उसको दिया जाएगा इंस्ट्रक्शंस के साथ, वो उन्हीं को प्रोसेस कर कर हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। अदरवाइज वो अपने आप कोई नई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा है कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर जो है वो उसको अगर कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे दी जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकता। जैसे अभी हमने कैपेबिलिटी में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो है वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन गलत चली जाए, ठीक है, तो वो जो हमसे लॉजिकल मिस्टेक हो गई है वो लॉजिकल मिस्टेक को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपने तौर पर जो इंस्ट्रक्शन आपने दी थी उसी बेस पे काम कर देगा, उसी बेस पे प्रोसेसिंग कर देगा। वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आपसे कोई लॉजिकल मिस्टेक हो गई है या कोई रॉन्ग इंस्ट्रक्शन आ गई है। ये कंप्यूटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाए वो दैट शुड बी एक्यूरेट, तो उस वक्त कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अदरवाइज अगर कोई इंस्ट्रक्शन रॉन्ग चली गई है तो कंप्यूटर उसे बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट, थर्ड हमारी जो लिमिटेशन है कंप्यूटर की वो है कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद एन ओरिजिनल डिसीजन। अभी हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर डिसीजन ले सकता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि अगर हम उसको
कुछ मार्क्स इनपुट करते हैं और कंडीशन देते हैं कि अगर 50 से कम मार्क्स है तो फिर क्या करें, वो उसको फेल कर दे, फेल डिस्प्ले कर दे, और 50 से ज़्यादा है तो पास डिस्प्ले कर दे। लेकिन आप देखें मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी या हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें एक चीज़ मिसिंग है। हमने उसको ये नहीं कहा कंप्यूटर को कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 50 हो तो उनको पास कर दे। यानी हमने कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि अगर मार्क्स जो है 50 के इक्वल होंगे तो फिर क्या करें। उस केस में क्या होगा कि अगर 50 मार्क्स इनपुट हो जाएंगे तो कंप्यूटर जो है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि उसको पास डिस्प्ले करना है या फिर फेल डिस्प्ले करना है। वहां पर वो एरर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम जिस पे आप काम कर रहे हैं हमारे पास एरर मैसेज आ जाएगा, राइट। अगर हमने इंस्ट्रक्शन उसको इस तरह दी होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो पास है, तो फिर कोई एरर नहीं आता। लेकिन अगर हमने उसको इक्वालिटी के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी है तो फिर कंप्यूटर अपने तौर पर बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले सकेगा, जो कि इंसान अपने तौर पर ले सकता है अपनी लॉजिक को यूज करके। तो स्टूडेंट्स हमने ओवरऑल लिमिटेशंस कंप्यूटर की क्या पढ़ी कि कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन, यानी अपने तौर पे कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, अगर गलत इंस्ट्रक्शंस चली जाएं तो उसको ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। और कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद एन ओरिजिनल डिसीजन, यानी वो कोई भी डिसीजन अपने तौर पर नहीं ले सकता, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो यूनिट नंबर 1 का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया था अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में कि हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसमें ओवरऑल 6 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो है तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, लेकिन 6 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक जो मेन कंप्यूटर के बारे में था, जिसमें हमने कंप्यूटर एज अ मशीन, उसके डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, जो इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये मेन टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका होमवर्क स्टूडेंट्स देख लीजिए, आपने लर्न और राइट करना है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर को, जो कि गिवन है पेज नंबर 3 पे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।